निसार में तेरी गलियों पे वतन के जहां, निसार में तेरी गलियों पे वतन के जहां, चली है रस्म के कोई न सर उठा के चले, और जो कोई चाहने वाला तवाफ को निकले, जो कोई चाहने वाला तवाफ को निकले, नजर झुका के चले, जिस्म और जान बचा के चले। मेरे इंतहाई काबिल एहतराम यूनाइटेड पाकिस्तान के दोस्तों, आज का हमारा ये मुजाहरा जिसका बुनियादी मकसद सरजमीन पाकिस्तान पर आबाद हिंदू कम्युनिटी, हिंदू बरादरी, हमारे हिंदू भाई और हमारी बहनें, उनके साथ होने वाला जुल्म और नाइंसाफी, उसके खिलाफ अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराना, ये इस मुजाहरे का बुनियादी मकसद था। आप दोस्त जानते हैं कि यूनाइटेड पाकिस्तान सरजमीन पाकिस्तान पर होने वाले हर जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाती चली आई है। ये यूनाइटेड पाकिस्तान ही थी कि जिसने उस वक्त जब पाकिस्तान पर दहशतगर्दों का राज था, उनका कंट्रोल था, आए दिन खुदकुश धमाके हो रहे थे, पूरे मुल्क के अंदर दहशतगर्दी एक नासूर और इफरीत की तरह फैल चुकी थी। इसी प्रेस क्लब के सामने सबसे पहले यूनाइटेड पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ मुजाहरा किया और पाकिस्तान के मजलूम आवाम के साथ इजहार यकजहती किया, और हर किस्म के डर और खौफ से बेनियाज होकर यूनाइटेड पाकिस्तान के नौजवानों ने इसी ग्राउंड में दहशतगर्दों को ललकारा, उनके सरपरस्तों को ललकारा, उनकी बुनियादें रखने वालों को ललकारा, और इस कौम को ये अज़्म व हिम्मत, ये हौसला दिलाया कि हम दहशतगर्दों के सामने सपर नहीं डालेंगे। हमारी जंग, हमारी जिद्दोजहद दहशतगर्दी की हर शक्ल के खिलाफ, दहशतगर्दों को पैदा करने वालों के खिलाफ, दहशतगर्दों के सरपरस्तों के खिलाफ हमारी जिद्दोजहद जारी रहेगी। मेरे दोस्तों, आज का ये मुजाहरा भी उसी ही अमल का एक तसलसल है कि जब पाकिस्तान में मजहब ही के गलत इस्तेमाल के जरिए से इस धरती पर बसने वाले, इस धरती पर आबाद हिंदुओं के साथ जुल्म और नाइंसाफी की जा रही है, जो पूरे तसलसल के साथ जिनकी सरजमीन पर बिलखुसूस और पूरे पाकिस्तान में दीगर मज़ाहिब की अक़लियतों, जिनके लिए ये लफ्ज़ गाली बनकर यहाँ आए दिन हम सुनते हैं, हमारे दीगर मज़ाहिब के भाइयों बहनों के साथ हर रोज़ जो जुल्म और ज़्यादती हो रही है। मेरे दोस्तों, हमारा ये मुजाहरा उस जुल्म और उस ज़्यादती के खिलाफ एहतजाज के तौर पर और उस अजीम जिद्दोजहद के हिस्से के तौर पर है कि हम पाकिस्तान में जुल्म की हर शक्ल के खिलाफ, जबर की हर शक्ल के खिलाफ, ख्वाह वो मजहब के नाम पर हो, ख्वाह वो अकीदे के नाम पर हो, ख्वाह वो मईशत के नाम पर हो, ख्वाह वो सियासत के नाम पर हो, किसी भी उन्वान से पाकिस्तान की सरजमीन पर होने वाले जुल्म इसको हम मुस्तरद करते हैं। मेरे दोस्तों, क्या इससे बढ़कर अलमिया हो सकता है कि इस सरजमीन पर आबाद, सदियों से आबाद हिंदू भाई, हमारे ही आबा व अजदाद की तरह, जिनके परखों ने इसी सरजमीन पर जन्म लिया, जिनकी हड्डियां इसी धरती के अंदर पेवस्त हैं, मेरे दोस्तों, वो इसी धरती के बेटे हैं। जैसे एक मुसलमान इस धरती का बेटा है, वैसे एक हिंदू भी इस धरती का बेटा है। ये सब सन ऑफ सॉइल हैं। फिर वो कौन सी ताकत है जो मजहब के नाम पर इस धरती के बेटों के दरमियान तकसीम पैदा करती है? मेरे दोस्तों, हमें यहाँ पर उस शौर को समझना है, उस शौर को हासिल करना है कि ये हादसात, ये मुजालिम, ये तकसीम, ये मजहब की बुनियाद पर इंसानियत के साथ जुल्म, ये हर रोज हम वाकयात देखते हैं। इन वाकयात के पीछे जो ताकत है असल, उसे बेनकाब करना, उसे एक्सपोज करना, यही यूनाइटेड पाकिस्तान का मिशन है। और उसके खिलाफ जिद्दोजहद को उस वक्त तक जारी रखना कि जब तक यहाँ के अवाम, खल्क़ खुदा उठकर उस ताकत को नेस्त नाबूद न कर दे, ये स्ट्रगल मेरे दोस्तों जारी रहेगी। इसलिए सबसे पहली चीज जिसको समझना जरूरी है कि पाकिस्तान में आज जो मजहब की बुनियाद पर यह तकसीम है,
जो मजहबी मुनाफरत है, जिसका एक इजहार बुनियाद परस्ती की सूरत में है, जिसका दूसरा इजहार इंतहा पसंदी की सूरत में है, जिसका तीसरा इजहार फिरका वारियत की सूरत में है, और जिसका चौथा इंतहाई इजहार दहशतगर्दी की सूरत में है। मजहब की बुनियाद पर ये तमाम तर तकसीम मेरे दोस्तों इस सरजमीन पर मुसल्लत गुमाश्ता सरमायादारी निजाम और गले सड़े जागीरदारी निजाम, उसका नतीजा है वो गला सड़ा जागीरदारी निजाम जिसको दुनिया की तरक्की याफ्ता कौमों ने मेरे दोस्तों आज से अशरों और सदियों पहले अपनी सरजमीन और अपने माशरों से देश नकारा देकर उनको तारीख के अजायब घरों में सजाया हुआ है। वो फरसुदा जागीरदारी निजाम अपनी तमाम तर फरसूदगियों, जहालतों और वहशतों के साथ आज भी पाकिस्तान की गर्दनों पर मुसल्लत है। मेरे दोस्तों वही सरमायादारी, वही जागीरदारी निजाम इस जुल्म और नाइंसाफी की बुनियाद है। और फिर उससे भी आगे मैं कहना चाहूंगा कि ये सरमायादारी निजाम, ये जागीरदारी निजाम, इसकी पुष्टबान पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट और इन सब का आका अमेरिकी साम्राज्य, ये सब के सब इस जुल्म में बराबर के शरीक हैं। यहाँ के मेहनत के शवाब के ऊपर ये मजहब के नाम पर जो दरिंदे मुसल्लत हैं, इन दरिंदों को पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट और उसकी काली भेड़ों ने दूध पिलाया। डिक्टेटर जियाउल हक ने यहाँ पर मजहब की बुनियाद पर तक़सीम इंसानियत का जो बीज बोया, मेरे दोस्तों आज की एस्टेब्लिशमेंट गुर तालिबान और बैर तालिबान के जरिए से अमेरिकी साम्राज्य मफादात को आज भी पूरा कर रही है, जिसका खमियाजा पाकिस्तान के अंदर तक़सीम का एक नाकाबिल खलीज अमल वो जारी और सारी है, जिसके नतीजे में आज यहाँ पर मजहब की बुनियाद पर तक़सीम है, यहाँ पर सिंधी, बलोची और पख्तून की तक़सीम है। और फिर पाकिस्तान में रहने वाला हर शहरी दूसरे शहरी के साथ तक़सीम से दो चार है, शहरियों के दरमियान तक़सीम है, अवाम के दरमियान तक़सीम है, अजनबियत है, एलिनेशन है, इंसानों के दरमियान तक़सीम है, हर इंसान का दिल तक़सीम है, उसका दिमाग में और ख्यालात है। ये तक़सीम इंसानियत का निज़ाम, सरमायादारियत जो यहाँ पर मुसल्लत है, ये उसका शाखसाना है। और फिर ये मामला यहाँ तक नहीं रुका, आज पाकिस्तान इस खित्ते की अक़वाम के दरमियान तन्हाई से दो चार हो रहा है। आज हिंदुस्तान उससे तो हमारे जन्म के दुश्मनी है, उसको तो साइड पे करें। आज पड़ोसी ब्रादर मुल्क, इस्लामी मुल्क ईरान, वो हमसे हमारे ऊपर इल्जाम लगाता है कि तुम्हारे दहशतगर्द पालतू हमारे कौम के अंदर आकर तक़सीम और फिरकावारियत पैदा कर रहे हैं। आज अफगानिस्तान जिसको स्ट्रेटेजिक डेप्थ के नाम पर हमारी एस्टेब्लिशमेंट ने अमेरिका से मिलकर उसकी ईंट से ईंट बचाई। आज आप सुने, आज ही का बयान है, अफगानिस्तान का प्रेसिडेंट कहता है कि पाकिस्तान के तमाम पड़ोसी पाकिस्तान की दहशतगर्दी का शिकार हैं। सिर्फ बहिरा अरब की मछलियां ये शिकायत नहीं करती, इसलिए कि वो शिकायत कर ही नहीं सकती कि हम भी पाकिस्तान की दहशतगर्दी का शिकार हैं। मेरे दोस्तों रीजन के तमाम ममालिक में पाकिस्तान की तन्हाई, अंदरूनी मुल्क की तकसीम दर तकसीम का अमल, मेरे दोस्तों ये सब का सब इस गुमाश्ता सरमायादारी निजाम और इसके साथ जो फरसोदा जागीरदारियत, इसके गठजोड़ और स्टेब्लिशमेंट में काली बेड़े जिनके जरिए से अमेरिका का यहाँ पर तसल्लुत है, मेरे दोस्तों ये उसका शाखसाना है। इसलिए किसी इबहाम के बगैर, किसी उलझन के बगैर, किसी गोल मोल बात के बगैर हम वाज़ेह तौर पर यह ऐलान करते हैं कि हम जुल्म की इन शक्लों के खिलाफ जो खतरा जिद्दोजहद को आगे बढ़ा रहे हैं, इस जिद्दोजहद का अल्टीमेट गोल, इस जिद्दोजहद की अल्टीमेट मंजिल, इसका अल्टीमेट हदफ इमाम शाह वलीउल्लाह के फलसफे और फिक्र की बुनियाद पर पाकिस्तान की सरजमीन पर सोशलिस्ट इनकलाब है। ये इसका अल्टीमेट गोल। United Government! आज पाकिस्तान में जो फिरका वारियत, मजहब की बुनियाद पर डिस्क्रिमिनेशन है, ये सारी की सारी पाकिस्तान पर मुसल्लत सरमायादारी निजाम का
جو سود پر مبنی ہے، جو حرام رزق پر مبنی ہے، جو استحصال پر مبنی ہے، جو طبقات پر مبنی ہے، اس کا نتیجہ ہے یہاں پر امریکی سامراجی غلبے کا نتیجہ ہے۔ اس لیے یونائٹڈ پاکستان قائد اعظم کے اس ویژن کے مطابق کہ اس دھرتی کے سب بیٹے اس دھرتی کے اندر ایکول رائٹس رکھتے ہیں، سب اس دھرتی کے یکساں طور پر شہری ہیں، ایکول سٹیزن ہیں، سب اس دھرتی کے بیٹے ہیں۔ یہاں پر نہ کوئی ہندو ہے، نہ مسلمان ہے، عقیدے کے لحاظ سے نہیں، کیونکہ اس لیے کہ عقیدہ تو ہر ایک فرد کا ذاتی معاملہ ہے۔ پاکستان کی ریاست کا شہری ہونے کے لحاظ سے یہ بانی پاکستان قائد اعظم کا ویژن تھا، جس کو وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ ہماری سول بیوروکریسی نے، ہماری ملٹری بیوروکریسی نے، یہاں پر علماء سو کے ایک طبقے نے اہل حق کی دین کی سچی تعبیر کے مقابلے میں امریکی سامراج سے مل کر گہنا دیا اور قائد اعظم کے اس ویژن کو چنا کر آج پاکستان کو دہشت گردی کی نقیب قوتوں اس کے تسلط کے نیچے لا دیا۔ میرے دوستو، یونائٹڈ پاکستان تاریخ کے اس شعور کی بنیاد پر قائد اعظم کے ویژن کے مطابق پاکستان کو سیکولر ریاست کے طور پر لازمی طور پر تشکیل دے گی، لیکن قائد اعظم کا یہ ویژن میرے دوستو پاکستان پر مسلط سرمایداری نظام اور امریکی سامراجی غلبے کی موجودگی میں ممکن نہیں ہے کہ یہ تکمیل تک پہنچے۔ اس لیے ہمارا واضح اور دو ٹوک ہدف یہی ہے کہ ہم پاکستان پر مسلط گمشتہ سرمایداری نظام کے خلاف، جاگیرداری نظام کے خلاف، امریکی سامراجی غلبے کے خلاف اور اسٹیبلشمنٹ میں موجود اس کی کالی پیڑوں کے خلاف ہم امام شاہ ولی اللہ کے فلسفے اور فکر کی بنیاد پر انقلاب کی ناقابل مزاحمت جدوجہد جاری رکھیں گے، اور یہ جدوجہد اس وقت تک جاری رہے گی جب کہ پاکستان کے قریہ قریہ سے، بستی بستی سے، شہر شہر سے، کھیتوں اور کھلیانوں سے، فیکٹری اور ملوں سے پاکستان کے 20 کروڑ عوام اٹھ کھڑے ہوں گے، اور پاکستان کے طول و عرض پہ ایک ہی نعرہ گونجے گا، انقلاب انقلاب سوشلسٹ انقلاب۔ شکریہ۔ اب ٹوٹ گرے کی زنجیریں، اب زندانوں کی خیر نہیں، جو دریا جوم کے اٹھے ہیں تنکوں سے نہ ٹالے جائیں گے۔